रियाज शेख और आप देख रहे हैं TNN24 न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं हूं नागपुर के इंदौरा चौक पर और यहाँ चल रहा है एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रोग्राम है, यहाँ क्या चल रहा है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुप्रिया रंगारी, मैं महादुला कोराडी नागपुर से आई हूँ। हम BVF के हैं, BVF के कार्यकर्ता हैं। वैसे BVF के ही नहीं है तो बहुजन जैसे जो महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि होती है वो भी हम करते हैं। क्या किस तरह से प्रोग्राम चल रहा है, क्यों एकजुट हुए यहाँ, क्या जरूरत पड़ गई है दलित समाज को एक जगह खड़े होने की? अभी बहुत ज़रूरत पड़ी है दलित समाज को एकजुट होने के लिए, क्योंकि दलित समाज अभी बिखर रहा है। जो जैसे बोल रहे हैं कि कांग्रेस BJP में लोग जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जो अच्छे कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस BJP में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एकजुट होके हमें एक संग होके हमें कार्य करना चाहिए, सभी सहकार्य से कार्य करना चाहिए। क्या कहेंगे कि किस तरह दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, क्रिश्चियनों पे अत्याचार हो रहा है, क्या कहना चाहिए आप? अभी जो अत्याचार हो रहे हैं, जो मुस्लिम भाई हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं, जो SC है उन पर हो रहे हैं, लेकिन जो ब्राह्मण वगैरह जो ऊंची जाति वाले लोग हैं उन पर अत्याचार नहीं हो रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी समान हैं, सबको समान जैसे रहना चाहिए। यस। क्या बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था ऊंच नीच का कुछ भाषा तो उन्होंने कहा ही नहीं था। हाँ नहीं, उन्होंने सबको समान बोले थे। बाबा साहब ने कहा था कि सभी समान है। आइए मैम, आज का जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार का हो रहा है, क्योंकि आप सभी एक ड्रेस में दिख रहे हैं, BSP के आप कार्यकर्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये कांशीराम ने बड़ी मेहनत से सबको एक जुड़ा था। बहुत मुश्किल उन्होंने पहले तो महाराष्ट्र से शुरुआत की थी, तब महाराष्ट्र में कोई जुड़ा नहीं था, फिर बाद में UP गए, वहाँ पे भी जुड़ गए। तो ये कांशीराम साहब के जो विचार है ये हम सबको फॉलो करना चाहिए, इनके ऊपर अमल करना चाहिए। इनके ऊपर जो कांशीराम साहब ने जो नारे के वजह से हम सबको एक किया था, बाबा साहब को कांशीराम साहब ने ऊपर लाया। हम तो बाबा साहब के विचारों को भूलने लगे थे, मगर कांशीराम साहब ने ये ऊपर लाके हम लोगों को बताया कि बाबा साहब ने आप लोगों के लिए क्या किया है। ये हम सबको मालूम पड़ा है कांशीराम साहब की वजह से। उन्होंने अपना सब घरदार से निकल गए, सब छोड़ दिया, सब माँ बाप को छोड़ दिया और पूरा इस मिशन के लिए उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया है। तो उनके लिए तो हमें एक होना ही है, एकजुट कर होना ही है। देश में जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन इन लोगों पे जो अत्याचार हो रहा है, क्या कहना चाहिए आप? ये अत्याचार क्यों हो रहे हैं, ये पहले सवाल आना चाहिए हम लोगों के मन में कि जो आज हमारा संविधान तो सबके लिए एक समान है ना, किसी को ज़्यादा किसी को कम, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमारे साथ अत्याचार क्यों हो रहे हैं? सबका खून तो एक ही है ना, सब जन तो एक ही है ना, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब तक पढ़े लिखे इस पर सत्ता पर नहीं आएंगे तब तक यही होगा हमारे साथ। बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म क्यों स्वीकारा था, बाकी धर्म क्यों नहीं स्वीकारा था? क्योंकि यहाँ पे जात पात नहीं है, कोई ऊंच कूच नीच नहीं है। ऐसे इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकारा था, क्योंकि हम लोगों को बौद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, उनके विचारों को फॉलो करना चाहिए, तभी हम सुखी हो सकते, तभी हमारे देश में एकजुट आ सकती है। कांशीराम साहब ने भी वही किया कि मेरे मरने से पहले मुझे बौद्ध धर्म, भारत को बौद्ध में बनाना था। उनके भी विचार वही थे, उन्होंने भी बाबा साहब के विचारों को ही फॉलो किया। वो तो चमार समाज के थे ना, तो फिर उन्होंने क्यों ऐसा किया? वो तो हिंदू में आते हैं ना चमार, फिर बौद्ध धर्म क्यों स्वीकारना चाह रहे थे वो? उनका कारण भी यही था कि सब समान होना चाहिए, जात पात अगर जात नष्ट हो जाएंगी तो सभी एक समान हो जाएंगे। संविधान को बदलने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे आपके? संविधान बदला जाएगा? संविधान बदलने की तो किसी में ताकत नहीं है। संविधान लिख रहे तो कहाँ नहीं थी तो मिटाने की ताकत कहाँ से आएंगी, है ना? हाँ, तो दूसरा बनाने वाला तो मिलेगा ही नहीं। जो कि वो मनुस्मृति लाना चाहते हैं वो तो कभी भी होने वाला ही नहीं है, क्योंकि संविधान ने सबको न्याय, समता, स्वतंत्र, बंधुता सबका उसमें विचार है, तो वो रहेगा ही। और ये BSP जो है एक महापुरुषों का विचार है, तो ये विचार पहले से फॉलो कर रहे हैं सभी जन, और बहन जी भी वो विचार ही लेके चल रही है। ये कोई पार्टी नहीं है, तो ये महापुरुषों के विचार लेके चल रही है। जो महापुरुषों ने बताया कि जब तक वंचित शोषित लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक ऊंचे स्थान पे वो नहीं जाएंगे, शासक नहीं बनेंगे। ये जो कांशीराम साहब है, इन्होंने घर घर जाके बाबा साहब उनको समझाया, नहीं तो ये मनुवादी ने बाबा साहब को पूरा जमीन में मिटा डाला था। कांशीराम साहब थे कि उन्होंने घर घर जाके सबको बाबा साहब समझाया और संविधान के बारे में जानकारी दी, तब लोग जागरूक हुए
और इतना बड़ा कारवा तैयार हो गया है। अभी हम BVF जो बने हैं तो घर घर मोहल्ले गलियों में जाके महिलाओं को, पुरुषों को, सबको बता रहे हैं कि हर गली में, हर मोहल्ले में काशीराम साहब तैयार हो, ताकि हमारा भारत अशोक सम्राट का भारत बने और हमारे देश में सोने की चिड़िया उड़ती रहे, क्योंकि तब भी महिला पुरुष दोनों समान थे, वैसे ही अभी भी होना चाहिए। और मान्यवर काशीराम साहब जैसे लोग हमारे देश में तैयार होने चाहिए, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं और उसके लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं। संविधान की वजह से ही आज अनपढ़ सत्ता पे बैठा है, नहीं तो 5वीं क्लास का आज पूरा भारत देश नहीं चलाता। बोलते हैं कि जिस घर की औरत पढ़ी लिखी होती है वो पूरा घर पढ़ लिखता है, पर जिस देश का क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री अनपढ़ है तो वो देश कैसे पढ़ेगा? इसलिए तो उन्होंने पूरी शिक्षा बंद कर दी है ना, नहीं तो आज पढ़ा लिखा होता ना तो आज क्या बोलते हैं पूरे जो स्कूल बंद किए हैं, जो महिलाओं को फ्री में पैसे दे रहा है, ये सब नहीं करता। ये सब क्यों कर रहा है? संविधान के वजह से कर रहा है। क्या आपको 1500 रुपये नहीं आते? नहीं आते, और हम लोग को तो 1500 रुपये आते नहीं है, और आते भी तो हम लोग लेते नहीं है। हमारे फ्री की कमाई क्यों? ऐसा कुछ करो ना कि महिला सक्षम बने, ना कि फ्री में बांटो। आज बोलते हैं सबको, सारे औरतों को आलसी और निर्बल बना रहे, और इधर ढोंग करते 8 मार्च को महिला सबलीकरण का, महिला सशक्तिकरण का 1500 रुपये से उसका क्या होने वाला है? उसको आलसी और बेरोजगार बना रहे। यहाँ भारत देश में जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया था, वहाँ पे हर एक स्त्री को समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता का अधिकार है। आज उस संविधान की पायमल्ली होकर मनुस्मृति लागू की जा रही है। मनुस्मृति को टेबल पे रख के देश को चलाया जा रहा है। तो आज हमारे बच्चों पे क्यों अत्याचार हो रहे हैं? आज भी उसको पानी पीने का अधिकार नहीं है। आज तो संविधान के जनक बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस तरह से संविधान को लिखा है, संविधान को नहीं बदला जाएगा, इस तरह से यहाँ की महिलाओं ने खास तौर पे बात किया है। तो मैं हूँ इस वक्त नागपुर के इंदौरा चौक पर हूँ, और जहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर की एक सभा ली गई है BSP पार्टी की तरफ से, और यहाँ पर गरजा जा रहा है। लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ। जय हिंद दोस्तों।